NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंडस यूनिवर्सिटी 327 छात्रों को स्नातकोत्तर और 8 छात्रों को पीएचडी की डिग्री प्रदान। इंडस यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित। 18 छात्रों को गोल्ड मेडल और 6 छात्रों को मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद इंडस यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह राजराडा कैंपस में भव्य रूप से आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के अनुसार इस वर्ष विभिन्न कोर्सों के 1248 स्नातक छात्रों, 327 स्नातकोत्तर छात्रों और 8 पीएचडी शोधकर्ताओं को डिग्री प्रदान की गयी। इसके साथ ही 18 छात्रों को गोल्ड मेडल और 6 छात्रों को मेमोरियल अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत 5 दिसंबर की शाम 6 बजे पारंपरिक दीक्षांत शोभा यात्रा के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में अदानी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल एंड स्ट्रेटेजी BS राव उपस्थित रहे, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सुची इंडस्ट्रीज के फाउंडर एवं चेयरमैन अशोक मेहता ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 6 दिसंबर को कैंपस में इंडस एडवांस्ड ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मानित प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में JSS डेंटल कॉलेज मैसूर के डॉक्टर KS नागेश उपस्थित रहेंगे। समारोह में कदम्बा सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर अनंत कुमार हेगड़े तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी के नैनो विज्ञान विशेषज्ञ और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कट्टी कट्टी सहित अनेक विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार IAGNI ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान को नई दिशा देगा और कैंसर सहित कई गंभीर रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीक्षांत समारोह में वार्षिक रिपोर्ट, मानव डायरेक्टरेट, स्कॉलर्जिस्टिक मेडल्स और विभिन्न डिग्रियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में इंडस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट डॉक्टर नागेश भंडारी, डॉक्टर ऋतु भंडारी, राधिका भंडारी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। NTV टाइम के लिए चिराग। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर नागेश भंडारी, एसोसिएट प्रेसिडेंट इंडस यूनिवर्सिटी। आज हमारा 10वां दीक्षांत समारोह का अवसर है, जिसमें करीबन हम 1500 प्लस स्टूडेंट्स को हम विभिन्न प्रकार की डिग्रियाँ देंगे, जिसमें कि बैचलर्स, मास्टर्स और PhD हुए और 3 हम ऑनरी PhD भी प्रदान कर रहे हैं। तो आज हमारे के जो चीफ गेस्ट हैं श्री राव जी, इज वाइस प्रेसिडेंट अदानी ग्रुप, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री अशोक मेहता जी सूरत से हैं, सूची इन्फोचिप्स के सेमीकॉन की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चीफ गेस्ट जो हैं उनके आप उनसे बात करिए। PS Rao, Vice President Adani Group. I must congratulate Dr. Bhandari for starting an academy and a university which is so very young. मैं डॉक्टर भंडारी जी का कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा यूनिवर्सिटी बनाया है जहाँ करिकुलम जो है उसको इंडोलॉजी के साथ कंबाइन करके फ्यूचर स्टूडेंट्स को शेप कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक जॉब। चाहे वो एविएशन हो, मैनेजमेंट साइंसेस हो, वेदर इट इज़ अबाउट फैशन डिज़ाइन, वेदर इट इज़ अबाउट आर्किटेक्चर। हमें लगता है हमारे देश में ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बच्चे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ साथ एक आउटलाइंड करिकुलम एंड सिलेबस दोनों कंबाइंड करके दे आर एक्चुअली एनरिचिंग द नॉलेज। मुझे लगता है ऐसे ही बहुत से यूनिवर्सिटीज़ को दे विल हैव टू फॉलो व्हाट इंडस यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग। दूसरी बात यह है कि हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उसको इंटीग्रेट करना चाहिए हमारे करिकुलम में, विच ऑफ कोर्स हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, they have taken a lot of good steps in the similar space with IKS. मुझे लगता है कि Indian University perhaps is the only university which has integrated IKS her field of education. So I would therefore like to congratulate Dr. Bhandari and also bless all the graduates जो आज convocation में graduate हो रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरेट हो, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हो, बैचलर्स हो। एंड मैं यही चाहता हूँ कि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जो ग्रेजुएशन हो रहा है उनका, वेदर इट्स अ माइनर एंड देन द मेजर, दे कैन गो बैक एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन इन अ बिग वे, बिकॉज हमें विकसित भारत के लिए इस तरह की सोच ज़रूरत है। अगर हमारा देश $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना चाहिए तो इस तरह के जो बाई प्रोडक्ट्स है या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स है जो स्टूडेंट्स इस तरह से पास होते हैं, दे विल एक्चुअली गो इनटू वेरियस फील्ड्स, वेदर इट्स आर्मी, वेदर इट इज़ aviation, whether it is manufacturing, whether it is management,
चाहे वो पहले सीईओ बने या सीओ बने, प्लांट हेड बने या फिर ऑपरेशंस हेड बने। मुझे लगता है इस तरह की जो एजुकेशन उनको मिलेगी, दे विल एक्चुअली बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच।